डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एक बार आप सभी का फिर स्वागत है रसायन शास्त्र की इस महत्वपूर्ण क्लास में। आज हम चैप्टर 1 की जो चीज़ें बाकी रह गई थी, जैसे विकृत गंधिता, संक्षारण और सक्रियता श्रेणी क्या होती है, इसके ऊपर हम विस्तार चर्चा करेंगे। और संक्षारण की, जिसको इंग्लिश में कोरोजन कहते हैं। कोरोजन एक बहुत बड़ी समस्या है। कोरोजन यानी कि संक्षारण के कारण हर वर्ष बहुत सारा लोहा, चाहे वो ट्रेन की लाइन, रेलवे लाइन हो, वो भी संक्षारित हो जाती है वायु में खुला छोड़ने पर। लोहे की चीज़ों पर, जैसा आप देखते हैं अपने दैनिक जीवन में, लोहे की बनी हुई चीज़ें क्या है, उनके ऊपर भूरे रंग की एक परत चढ़ जाती है, यानी वहाँ पर आयरन ऑक्साइड बन जाता है। आयरन ऑक्साइड, जैसे लोहे के आप जानते हैं 2 अयस्क होते हैं, एक हेमेटाइट होता है जिसको हम Fe2O3 बोलते हैं, और एक मैग्नेटाइट होता है जिसको हम Fe3O4 बोलते हैं। तो लोहे की चीज़ें जो संक्षारित हो जाती है, उन पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, यही एक संक्षारण का प्रकार है। इसी को ही हम कहते हैं संक्षारित होना या कोरोडेड होना, यानी कि कोरोजन होना, जंग लगना। तो हम अभी जानेंगे कि कोरोजन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, यानी रस्ट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये भी जानेंगे हम इस लेक्चर में। तो अन्य उदाहरणों को हम देखते हैं अपने दैनिक जीवन के। जैसा आप देखते हैं कि तांबे के बर्तन वायु में खुला छोड़ने पर, या उसमें कोई अम्लीय चीज़ आप रख दीजिए, तो कुछ समय बाद उसका रंग हरा होने लगता है। तो ये भी संक्षारण का एक प्रकार है। और चांदी, जो जिसको सिल्वर कहते हैं Ag, वो कुछ समय बाद उपचयित होने के कारण, यानी उसका उपचयन हो जाता है, ऑक्सीडेशन, तो वो काली पड़ जाती है। ये भी संक्षारण का एक प्रकार है। इसके अलावा और भी हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे उदाहरण हैं, हम उनसे अवगत हैं, देखते रहते हैं हम दैनिक जीवन में, तो इसलिए संक्षारण को जानना बहुत ज़रूरी है। अब बात आती है कि संक्षारण को कैसे परिभाषित करें और संक्षारण, तो आइए देखते हैं। संक्षारण, कोरोजन, जब धातुओं को वायु में खुला छोड़ा जाता है तो वायु नमी अम्ल की उपस्थिति में क्या है, वो संक्षारित होने लगती है, यानी उनके रंग में भी परिवर्तन होने लगता है, और इसी प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। संक्षारण को दूर कैसे किया जाता है, इन विधियों के बारे में आप बड़ी क्लासों में पढ़ोगे। थोड़ी सी बात कर लेता हूँ मैं। जैसे आप पढ़ेंगे गैल्वेनाइजेशन में हम क्या करते हैं, गैल्वेनीकरण में हम ये करते हैं कि जो लोहे की बनी वस्तुएं हैं, ताकि उनको संक्षारण, जंग लगने से बचाया जा सके, हम उनके ऊपर, जैसा हमने सक्रियता श्रेणी में पढ़ा, जो आयरन से, लोहे से ज़्यादा प्रतिक्रियाशील तत्व हैं, उसकी कोटिंग कर देते हैं। जैसे एल्यूमिनियम धातु क्या है, आयरन से ज़्यादा प्रतिक्रियाशील धातु है, तो उसकी कोटिंग जब हम कर देंगे तो क्या है हमारी, या जिंक की कोटिंग कर देंगे आप, जिंक की कोटिंग भी की जाती है गैल्वेनाइजेशन में लोहे के ऊपर, तो उससे क्या है, उसको लंबे समय तक आप संरक्षित रख सकते हैं, बचा कर रख सकते हैं, यानी जंग नहीं लगेगा उस पर। तो इस प्रक्रिया को ही हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। हिंदी में इसको हम यशोदलेपन कहते हैं। तो गैल्वेनीकरण ये प्रक्रिया है। तो आइए जानते हैं। तो अब बात आती है रस्ट, यानी जंग लगना। रस्ट, जिसको हम हिंदी में जंग कहते हैं, ये है क्या और इसका रासायनिक सूत्र क्या है। आप देखेंगे Fe2O3XH2O, यही रासायनिक सूत्र है जंग का, रस्ट का। केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट, जंग का रासायनिक सूत्र। यहाँ पर आप देख रहे हैं मज़ेदार बात, कि पानी के अणु कुछ भी हो सकते हैं, वो एक फिक्स्ड मात्रा में नहीं होते, वो संख्या कुछ भी हो सकती है, x। जंग का रासायनिक सूत्र, तो अभी तक हमने देखा कि संक्षारण क्या होता है और संक्षारण कैसे होता है और इससे कैसे बचा जाए, और उदाहरण पे भी हमने चर्चा की। तो हम पढ़ रहे हैं विकृत गंधिता के बारे में, जिसको हम इंग्लिश में रेंसिडिटी बोलते हैं।
रेंसिडिटी एक बहुत ही बड़ी समस्या है जो कि आपकी रसोई में भी उत्पन्न हो जाती है। जब आप अपनी नानी के यहाँ या नाना जी के यहाँ कहीं घूमने जाते हैं यहाँ बाहर, तो कुछ महीने बाद आप लौटते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी रसोई में रखा हुआ देसी घी उसमें से दुर्गंध आने लगती है। ऐसा क्यों होता है, कभी जानने की कोशिश की है आपने? ऐसा होता है बच्चों विकृत गंधिता की वजह से, क्योंकि वो रेंसिड बन जाती है, क्योंकि उनके अंदर DO3 आवन पाए जाते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वसीय चीजों में। तो उनका क्या हो जाता है, वहां पर ऑक्सीडेशन हो जाता है, यानी वसीय चीजों का उपचयन हो जाता है, जिसको हम उपचयन को इंग्लिश में ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो अब बात आती है इस दुर्गंध से या इस गलने सड़ने से कैसे बचा जाए, यानी रेंसिडिटी की प्रॉब्लम, विकृत गंधिता की प्रॉब्लम को कैसे हल किया जाए, जो कि मानव जीवन के लिए अति अनिवार्य है। और हम देखते हैं इन चीज़ों को। तो मैं आपको बताता हूं कि आप जनरल विधि जो इस्तेमाल कर सकते हैं वो हमारे घरों में रेफ्रिजरेटर है, आप रेफ्रिजरेटर के अंदर रख सकते हैं इसको, फ्रिज के अंदर बचाने के लिए। दूसरा पॉइंट, आप किन्हीं एंटीऑक्सीडेंट का प्रयोग कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट ऐसे रासायनिक पदार्थों को कहते हैं जो ऑक्सीडेशन यानी उपचयन को रोकते हैं, जिसको हम हिंदी में प्रतिऑक्सीकारक कहते हैं। जैसा आपने देखा है कि जब आप चिप्स खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं या कोई और चिप्स की थैली आप देखते हैं तो उनमें एक गैस भरी रहती है और वो खुला रहता है, उस गैस का नाम है नाइट्रोजन गैस। वो नाइट्रोजन गैस क्या कर रही है, वो कर रही है, ये काम कर रही है कि वहाँ पर जो फूड मटेरियल है, जो खाने की चीज़ उसके अंदर चिप्स है, उसका ऑक्सीडेशन होने से रोक रही है, यानी कि वो ऑक्सीडेशन इनहिबिटर का काम कर रही है, जिसको यानी एक एंटी तो ऑक्सीडेशन को रोक रही है, उसको हम हिंदी में कहेंगे प्रतिऑक्सीकारक का काम कर रही है। तो नाइट्रोजन को इसलिए भरा जाता है चिप्स की थैली में। अभी तक हमने जाना एंटीऑक्सीडेंट का प्रयोग कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्या प्राकृतिक रूप में बिल्कुल पाए जाते हैं, जैसे आपका विटामिन सी हो गया, जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं विटामिन सी। दूसरा हो गया आपका विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफिरोल, इनका प्रयोग भी हम कर सकते हैं। और तो रेंसिडिटी की प्रॉब्लम को आप इन विधियों के द्वारा दूर कर सकते हैं। नंबर 1, रेफ्रिजरेटर में रखकर, फ्रिज में रखकर और एंटीऑक्सीडेंट का प्रयोग करके। और तो रेंसिडिटी के बारे में भी हमने पढ़ लिया, विकृत गंधिता। और यहाँ पर आकर लगभग ये हमारा चैप्टर पूरा हो जाता है। अगली कक्षा में हम और मज़ेदार चीज़ों के साथ और मज़ेदार बातों के साथ हम मिलेंगे चैप्टर 2 में। आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।